गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का विषय क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल, जय माता दी एवं जय हिंद। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। पिछली कक्षा में हमने टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं इससे आगे आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इन इंग्लिश साथियों, आप देख सकते हो इंग्लिश में कितने टेंस हैं। दो प्रकार के टेंस होते हैं। और टाइम कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। टेंस कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और टाइम कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ज्यादातर क्या मान लिया जाता है कि टेंस कितने होते हैं? तीन होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। टेंस कितने होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। इन इंग्लिश देयर आर ओनली टू टेंस, यानी इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं? दो प्रकार के टेंस होते हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और दूसरा कौन सा? पास्ट टेंस। साथियों, आप देख सकते कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होते हैं। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। फ्यूचर के बारे में हम केवल अंजम्पशन कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सही बता नहीं सकते कि वो होगा, इसलिए वो टेंस नहीं होता। और टेंस कितने होते हैं? दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। टाइम कौन से होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टाइम तीन प्रकार के होते हैं। और टेंस कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेकिन फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर को हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब में पढ़ते हैं, इसलिए उसको टेंस मान लिया जाता है। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, इसलिए तीन प्रकार के टेंस मानते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में दो प्रकार के टेंस होते हैं और ट्रेडिशनल इंग्लिश में तीन प्रकार के टेंस होते हैं। मॉडर्न में कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, और ट्रेडिशनल में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस माने जाते हैं। तो साथियों, इसके आपने सही तरीके से समझा होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये बात याद रखना, टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। और लेकिन मान कितने ले जाते हैं? तीन माने जाते हैं। साथियों, टेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। इनके कुछ एस्पेक्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसके एस्पेक्ट होते हैं, न कि इसके भाग होते हैं। एस्पेक्ट टेंस में एस्पेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। चाहे आप प्रेजेंट में देख लो, पास्ट में चलते जाओ देख लो, और चाहे फ्यूचर में जाओ, तीनों में एस्पेक्ट कितने प्रकार के? चार होते हैं। एस्पेक्ट, अगर एस्पेक्ट के बारे में पूछा जाए टेंस में, एस्पेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। चार प्रकार के एस्पेक्ट होते हैं। और ज्यादातर इनको क्या मान लिया जाता है? टीचर द्वारा क्या कहा जाता है कि ये इनके भाग होते हैं। ये भाग नहीं होते, ये टेंस के क्या होते हैं? एस्पेक्ट होते हैं। तो आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं मैं साथियों। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है साथियों? डू और डज का। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? डू और डज। डू और डज का यूज होता है। साथियों, आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? डू और डज का यूज होता है। डू किसके लिए आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और डज किसके लिए आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। साथियों, आप देख सकते हो हेल्पिंग कौन सी का यूज होता है? डू और डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब मैं आपको सेंटेंसेस करवाने जा रहा हूं। कौन से सेंटेंसेस होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है। टेंस का क्या मतलब है? टेंस में वर्ब समझना मेन उद्देश्य होता है। अगर आपको वर्ब के बारे में जानकारी होगी तो टेंस आ गए। वर्ब पढ़ना आपको अगर
आ गया तो टेंस आ गए। एक एक वर्ब को अच्छी तरीके से हम समझेंगे, किस तरीके से वर्ब भरी जाती है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब भरी जाएगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब भरी जाएगी। इस तरीके से हम धीरे धीरे सीखेंगे और एक एक वर्ब को समझते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है जो असर्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो साथ ही आप देख सकते हो किसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगी। प्लस में वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस में जो आगे आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं या प्लूरल वर्ब बोलते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं। तो आप कौन सा प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे, प्लूरल नेम, ये सब इसमें शामिल होंगे। आई को भी इसी में शामिल कर लिया जाता है, आई को भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। आई के साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे आई इज ए टीचर, तो आई के साथ इज नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि वॉइस को अवॉइड करने के लिए आई इज एक जैसे हो जाते हैं। आई इज, इसको रोकने के लिए आई एम, एम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आई के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। यू के साथ भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। वी के साथ भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। दे के साथ भी प्लूरल वर्ब, और प्लूरल नेम हो उसके साथ में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो साथ ही आपने ये देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस आएगा। सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो ये वर्ब क्या है, वर्ब के ऊपर एस या एस लगने से वर्ब सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है, वर्ब सिंगुलर होती है न कि प्लूरल होती है। और नाउन के ऊपर एस या एस लगने से प्लूरल बनता है, और वर्ब के ऊपर एस या एस लगने से सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। ये क्या हुई, सिंगुलर वर्ब। तो ये आप देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन कौन से, जैसे ही, सी, इट, कोई सिंगुलर नेम। साथ ही आप देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन कौन से, ही, सी, इट, कोई सिंगुलर नेम हुआ, इनके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। इस तरीके से हमने फॉर्मेशन को देखा। अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। आई गो या गोज टू स्कूल ऑन टाइम। साथियों यहां पे क्या आएगा, आई गो या गोज टू स्कूल ऑन टाइम। यहाँ पे क्या आई है,
आई किसको दिखाता है? स्पीकर को, स्पीकर को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी? तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? स्पीकर के साथ में, आई के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? जिसके ऊपर फर्स्ट फॉर्म पहले एस या एस लग जाए, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे देख सकते हो साथियों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। यहाँ पे गोज नहीं आएगा, गो आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। तो ये वाक्य यहाँ पे क्या, आई के साथ में क्या आएगा? गो आएगा, न कि गो जाएगा। तो आई के साथ में क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, आई इज एम ए टीचर। यहां पे देख सकते हो आई क्या है? स्पीकर है, यानी वक्ता है, कहने वाला है। आई क्या होता है? स्पीकर होता है, जो कहने वाला होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आई क्या है? यहाँ पे स्पीकर है। तो आई के साथ क्या आएगा? इज आएगा या एम आएगा? तो मैंने आपको बताया था आई के साथ क्या आएगा। वो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? इज का नहीं, एम का यूज किया जाता है। न कि इज आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एम आएगा। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो यहाँ पे एम का प्रयोग किया जाएगा, न कि इज का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा, न कि इज आएगा। तो आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हो आप। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दे इज एम आर टीचर्स। यहाँ पे क्या है? आया हुआ दे है। तो दे किसको दिखाता है? सिंगुलर को दिखाता है या प्लूरल को दिखाता है? दे में क्या है? एक है या एक से ज्यादा है? दे क्या है? देखो, देख सकते हो साथियों, एक प्लस से ज्यादा, एक से ज्यादा है। यहाँ पे दे में क्या है? एक से ज्यादा है, न कि एक है। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो दे किसको दिखाते हैं? वे क्या है? टीचर्स है। दे इज एम आर टीचर्स। तो ये क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, न कि सिंगुलर। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल आएगी? तो साथियों देख सकते हो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हो दे के साथ क्या आएगा? आर आएगा, न कि एम आएगा, नहीं इज आएगा। इज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। एम आई के साथ आता है। और आर किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पे ये आर सही है। दे आर टीचर्स, वे टीचर्स है। तो यहाँ पे देखा, दे आर टीचर्स, सही वाक्य। यहाँ पे क्या होगा? दे आर टीचर्स। और एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 4, he takes tea in the morning। यहाँ पे क्या आया हुआ है? ही टेक या टेक्स टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ही है, वह सुबह चाय पीता है। ही किसको इंडिकेट करता है? सिंगुलर को करता है या प्लूरल को? ही क्या है? वह है। ही किसको इंडिकेट करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ही आया है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा साथियों? प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर वर्ब आएगी?
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर वर्ब आएगी। तो साथियों आप देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब आएगी, मैंने पहले आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस लगने से कौन सी वर्ब बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है, न कि प्लूरल वर्ब बनती है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या आया, टैक्स आएगा, न कि टैग। टैग यहाँ पे गलत हो जाएगा और टैक्स आएगा। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो देख सकते हो साथियों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। हमने 4 नंबर उदाहरण देखा। ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, ये वाक्य से हो जाएगा, वह सुबह चाय पीता है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख सकते हो साथियों, आई गेट या गो अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। आई गेट या गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे साथियों देख सकते हो आई किसको इंडिकेट कर रहा है, आई स्पीकर को इंडिकेट कर रहे हैं। और डेली यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को या पास्ट टाइम को। तो डेली किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट टाइम को। प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे गेट आए हुए है और गोट आए हुए है। गेट किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट, गेट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और गोट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। गेट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गोट। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसको इंडिकेट करती है, प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट को इंडिकेट करती है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट को, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, टाइम क्या हुआ है, प्रेजेंट टाइम आया है, इसके लिए इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे गेट सही है, गोट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप साथियों टेंस को देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख सकते हो, ही इट्स एन एप्पल। तो यहाँ पे आप साथियों देख सकते हो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब। इट्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगा हुआ है। तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इट्स आएगा, ना कि इट। ही इट्स एन एप्पल, वह सेव खाता है। ही इट्स एन एप्पल, वह सेव खाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल नंबर 7 आप देख सकते हो, विजय कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम। विजय कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पे देख सकते हो विजय क्या है, एक ही है। तो ये क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके साथ वर्ब की एस या एस लग जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्स आएगा, ना कि कम। यहाँ पे कम्स सही हो जाएगा। विजय कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम, विजय ऑफिस के टाइम पर आता है। विजय कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम, तो कम्स यहाँ पे सही हो जाएगा, कम है वो गलत हो जाएगा। आई प्ले या प्लेज क्रिकेट,
मैं क्रिकेट खेलता हूँ। साथियों आपको वर्ब भरनी आनी चाहिए इनमें। वर्ब अगर आपको आ गई तो टेंस आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई क्या है, स्पीकर को इंडिकेट कर रहा है। कौन किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीकर को। आई क्या है, स्पीकर है। इसके साथ में क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे प्ले क्या है, प्लूरल वर्ब है, और प्लेज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे साथियों देख सकते हो आई के साथ क्या आएगा, प्ले आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी ना कि सिंगुलर। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 देख सकते हो, 9 नंबर एग्जाम्पल देख सकते हो। He does his work yesterday. तो साथियों आप देख सकते हो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को। किसको इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को। यहाँ पे यस्टरडे किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को या पास्ट टाइम को। तो यस्टरडे किसके लिए आया है, पास्ट टाइम के लिए। यहाँ पे डज आया हुआ है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। ये भी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इस हिसाब से तो यही आना चाहिए। यहाँ पे डज सही है क्या, तो ही डज हैज वर्क यस्टरडे, इस हिसाब से तो यहाँ पे डज सही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट टाइम की वर्ब लगानी पड़ेगी ना कि प्रेजेंट टाइम की। ये कौन से टाइम को दर्शा रही है, प्रेजेंट टाइम को, इसलिए यहाँ पे डज नहीं आएगा कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट टाइम है तो पास्ट टाइम के लिए क्या आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड, सेकंड फॉर्म आएगी। डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। इस तरह के आप साथियों देख सकते हो। टाइम को हमें देखना पड़ता है, टाइम के अनुसार ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट टाइम है तो यहाँ पे क्या आएगी, पास्ट वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा ना कि डज आएगा। डिड सही होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देख सकते हो, दे गो या गोज टू ऑफिस ऑन टाइम। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, दे किसको इंडिकेट कर रहा है, दे प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा या गोज आएगा, दे गो या गोज टू ऑफिस ऑन टाइम। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा, गो आएगा ना कि सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे गोज रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म को क्या होगी यहाँ पे, गो। इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल नंबर 11, वी प्ले या प्लेज फुटबॉल। तो साथियों देख सकते हो ही किससे मिलके, वी किससे मिलके बना होता है, वी आई प्लस अदर पर्सन से मिलके बना होता है, एक से तो मिलके बना नहीं होता। इसके अंदर आई भी शामिल होता है और अदर पर्सन भी शामिल होते हैं। तो वी एक या ज्यादा से मिलके बना होता है, ये इसलिए क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले आएगा या प्लेज। प्ले यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब, और प्लेज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्ले आएगा ना कि प्लेज। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। रीता राइट या राइट्स ए लेटर। रीता, रीता के साथ क्या आएगा यहाँ पे, रीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। रीता यहाँ पे
कितने को, 1 पर्सन को इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पे रीता क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि प्लूरल वर्ब आएगी। तो रीता के साथ यहाँ पे क्या आएगा, राइट्स आ जाएगा, ना कि राइट। रीता राइट्स है लेटर, रीता एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पे राइट्स सही हो जाएगा और राइट यहाँ पे गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 आप साथ ही देख सकते हो, आई वांट या वांट्स, मैं चाहता हूँ, टू हेल्प माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हो, आई वांट या वांट्स टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड की मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीकर को इंडिकेट कर रहा है, स्पीकर को इंडिकेट कर रहा है। तो आई के साथ में क्या आती है, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। वांट यहाँ पे क्या है साथियों, सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब। तो साथियों देख सकते हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या हुई, प्लूरल वर्ब। वांट्स क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। तो आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वांट आएगा, वांट्स यहाँ पे गलत हो जाएगा। आई वांट टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड की मदद करना चाहता हूँ। सी रीड या रीड्स द न्यूज पेपर डेली। सी रीड्स द न्यूज पेपर डेली। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, सी रीड या रीड्स द न्यूज पेपर डेली। यहाँ पे डेली किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम को, किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को। सी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। सी भी किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो, रीड क्या है, वर्ब। सी के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, रीड क्या है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब। रीड्स यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब। और सी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे रीड सही हुआ और यहाँ पे रीड गलत हो जाएगा साथियों। आई इज या एम ए प्रोनाउन। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, आई के किसको इंडिकेट करता है, स्पीकर को इंडिकेट करता है। आई इज एम ए प्रोनाउन, यहाँ पे इज आएगा या एम आएगा। तो साथियों देख सकते हो, यहाँ पे आई किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है या लेटर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि आई इज ए प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लेटर को। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, आई किसको इंडिकेट करता है, लेटर को। तो यहाँ पे आई के साथ में, वैसे तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पे आई के साथ इज आएगा। एम यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लेटर को इंडिकेट कर रहा है, न कि स्पीकर को इंडिकेट कर रहा है। जब यहाँ पे बताया गया आई इज ए प्रोनाउन, आई क्या है, एक प्रोनाउन है। जैसे दे इज ए प्रोनाउन, दे के साथ भी वहां पे क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। वी इज ए प्रोनाउन, ही इज ए प्रोनाउन, सी इज ए प्रोनाउन, ऐसे आएगा। तो वहां पे क्या आएगा, किसको दिखा रहा है, ये प्रोनाउन को दिखा रहा है, क्या है, आई इज ए प्रोनाउन है, नहीं कि ये एक स्पीकर है। यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, लेटर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे साथियों क्या आएगा, इज यहाँ पे सही हो जाएगा। आई इज ए प्रोनाउन, यहाँ पे इज सही हो जाएगा, नहीं कि एम सही होगा। नोट लगा के लिख सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट में साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ध्यान रखने लायक बातें हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी,
प्लूरल वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन बातों का खास ध्यान रखना ताकि आपका एग्जाम में कोई भी पर्सन गलत ना हो। नोट में ये बात भी लिखना, आई वी ई सी दे, ये किसको इंडिकेट कर रहे हो? लेटर को इंडिकेट कर रहे हो, लेटर के बारे में दिखा रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, या इज आएगा, न कि यहाँ पे एम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगी? इज आएगी और सिंगुलर वर्ब आएगी। ये किसको दिखा रही हो? लेटर को दिखा रही हो। आई पर्सन को दिखा रहा है, यानी स्पीकर को इंडिकेट कर रहा है। किसको? स्पीकर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके साथ में क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी या एम आएगा। आई वी ही सी दे, ये क्या हो? लेटर हो, यानी क्या हो? प्रोनाउन को दिखा रहे हो। किसको? प्रोनाउन को दर्शा रहे हो। तो इसके साथ में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी और इज आएगा, न कि एम आएगा। और आई के साथ में अगर आई स्पीकर हो तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, एम आएगा। साथियों, आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। आज मैंने विस्तृत जानकारी दी, एक एक सेंटेंस आपको करवाए। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इसी तरीके से मैं आपको आगे जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।